नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल फर्स्ट, जिस पर हम ला रहे हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस पॉइंटर। दोस्तों, जीएस पॉइंटर का एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जीएस पॉइंटर के अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अतः आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आज का वीडियो है गवर्नर और वाइसरॉय पर आधारित बेस्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सही कथन क्या है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, और इसकी ऊपरी संरचना को कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर स्वराज में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों, आपको याद के लिए बता देते हैं कि कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दोस्तों इस तरह से अपने चारों ओर के राज्यों को अपने अधिकार मिले ने, जिसे बाहरी आक्रमण नहीं होवे। ये हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ था। आगे देखते हैं। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चढ़ाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार नामक ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवाया था। इसलिए जब इंग्लैंड जाने पर इस पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसे बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सिविल सेवा का विस्तार या सिविल सेवा के जनक के रूप में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में स्थित है। ये भी कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। 1802 ईस्वी में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। बसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा के पेशवा थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बात करें सहायक संधि की, तो भारत में सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। तो सहायक संधि को क्रियान्वित लॉर्ड वेलेस्ली के काल में किया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम था, जिसने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध और सबसे अंत में सिंधिया राज्य पर सहायक संधि थोपा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक
पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। नोट याद रखेंगे। यदि प्रश्न में ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने के प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। सहायक संधि से संबंधित 2 प्रश्न आप याद रखेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, लेकिन ब्लेजली की सहायक संधि की बात किया जाए तो स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होता है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज मराठा से संबंधित है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया तो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया था। सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा तो वे लॉर्ड ब्लेजली था। नेपोलियन से इंग्लैंड लगभग हारते जा रहा था, लेकिन भारत में उस समय लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल था जो अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय शासक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर के समय थे। दोस्तों ये मिलान को हमेशा याद रखिएगा, इसे कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे, तो 1820 से 1827 ईस्वी तक सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग। मैसूर राज्य को भी कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठगों का दमन से संबंधित है। ठगों का दमन कर्नल कैप्टन सलीमन द्वारा किया गया था। ठगों का दमन कैप्टन सलीमन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन सलीमन द्वारा ठगों का दमन किया गया था। बहुत से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी विलियम बेटिंग द्वारा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा पर समाप्ति की गई थी। तो 1829 ईस्वी में बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। 1789 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। कुशासन के कारण अवध राज्य जो अंग्रेजों के सर्वाधिक हित में सोचने वाले राज्य था, जिसे भी अंग्रेजों ने कुशासन के आरोप लगाकर उसे अपने हड़प नीति के तहत मिला लिया था, और इस राज्य को मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। सही सुमेलित कीजिए। 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय होता है। 1848 ईस्वी में सतारा का विलय होता है। 1856 ईस्वी में अवध का विलय होता है। 1855 ईस्वी में करौली का विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की वे डलहौजी थी। विलय की नीति का मतलब होता है दोस्तों हड़प नीति, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है।
तो सही क्रम सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, उसके बाद संबलपुर को मिलाया गया था, उसके बाद झांसी को मिलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध विजय बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा किया गया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था, जेम्स ऑटरम था। जेम्स ऑटरम उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था और ये रेल लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की बिछाया गया था, जिसमें पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चलाया गया था, जिसमें 4 बोगी में 400 यात्रियों ने सवारी किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 ईस्वी में होता है। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जिसने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, जिसने हड़प नीति के तहत पूरे भारत को अपने क्षेत्रों में मिला लिया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी थे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD दोस्तों याद रखेंगे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD का गठन लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया था। दोस्तों इलाहाबाद स्थान आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने किया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो थे, जिन्होंने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित युग्म है, तो ये सभी सुमेलित हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सहायक संधि ब्लेजली द्वारा किया गया था। व्यापगत सिद्धांत यानी हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन द्वारा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। 17वां रेगुलेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। पेशवाई को समाप्त 1818 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा जिसके बारे में बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हम जल्द ही इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस से संबंधी सभी वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गवर्नर जनरल के अगले वीडियो बहुत जल्द हम लाएंगे।